ये है अंटार्कटिका। जो सदियों से इंसान के पहुंच से दूर और इनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है, चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हो, मिस्ट्रीज एनिमल्स हों, या अंडर लेक्स हों, या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हों। अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसे मैस और मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सकता। दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर -90 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी, इसे डिजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 51 मिलियन मीटर बारिश होती है। सबके बावजूद पिछले कई सौ साल से बहुत से अंटार्कटिका कंट्रीज का कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका का ये मैप देखें, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस सारी राइट साइड को क्लेम करता है। इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ की सतह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर इसका कंट्रोल लेना चाहते हैं? आज हम सोल्व करने जा रहे हैं अंटार्कटिका के कुछ मिस्ट्रीज, और साथ ही में हम इसके भी खोज लगाएंगे कि अंटार्कटिका को असल में डिस्कवर किसने किया था। आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं जिन्हें दुनिया की सुपर पावर जानते हैं और इसलिए वो अंटार्कटिका का कंट्रोल लेना चाहते हैं। साल पहले ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने किया, जब इसने कहा कि जमीन गोल है, नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। 2021 में राइस सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें ये कहा गया, इधर ऑस्ट्रेलिया के पास पोलिनेशियन आइसलैंड पर रहने वाले मोरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे थे, क्योंकि इनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो जमीन की साउदर्न साइड पर है। खैर, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जो अंटार्कटिक सर्कल क्रॉस करके इधर अंटार्कटिका के पास पहुंचा, लेकिन वो अभी अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि इसने अपनी शेप वापस मोड़ ली, क्योंकि इस अंटार्कटिका को तो नजर नहीं आया मगर पानी में तैरते हुए आइसबर्ग जरूर नजर आए, और समंदर के तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे लेकर जाना बहुत खतरनाक था। इतना खतरनाक है कि शायद ही कभी कोई इंसान यहाँ तक आए। कैप्टन कुक के बाद और भी बहुत से लोगों ने अंटार्कटिका को डिस्कवर करने की कोशिश की मगर वो कामयाब नहीं हो सके। फिर 90 सदी के आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए कंट्रीज के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया अब एक नए वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही थी, रिसोर्सेज और नए ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे, इंडस्ट्री लग रही थी, हर कंट्री आने वाली नई सदी में सुपर पावर बनना चाहते थे और इसलिए एक्सप्लोरेशन अरूज पर थी। ऐसे में 1890 में रशियन एम्पायर ने रशियन एक्सप्लोरर विलिंगशुसन को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाया और नई कंट्री और कॉन्टिनेंट डिस्कवर करे। 1820 में फेबियन ने कैप्टन कुक की प्रेडिक्शन गलत साबित की और यहाँ साउदर्न ओशियन में पहुंचकर अंटार्कटिका को बहुत करीब से देखा गया। गोया इसने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा था, पर से 1920 के बीच बहुत से एक्सप्लोरर ने अंटार्कटिका का रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फॉल्कन स्क्वाड 1911 में अपनी टीम के साथ ही अंटार्कटिका पर उतरा और तकरीबन 400 माइल तक आगे गया, मगर फिर खराब मौसम और भूख की वजह से इसे वापस पलटना पड़ा। लेकिन वापसी का सफर ये बहुत ही भयानक साबित हुआ। स्कॉट और इसकी टीम सख्त सर्दी और बर्फानी तूफान में फंस गए और इन सब की मौत हो गई। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बहुत सी कंट्री ने यहाँ अपनी टीम भेजी और इस कंटिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ पर नाजी फ्लैग्स भी गिराया ताकि एरिया को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में देखा जा सके। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बहुत सी कंट्री ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यही से फिर अंटार्कटिका के बारे में मिस्ट्री डिस्कवर होना शुरू हुई। सबसे पहली और बड़ी मिस्ट्री डिस्कवरी ये है कि किसी जमाने में अंटार्कटिका बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के सेंटर के मुताबिक ने यहाँ फोसिलाइज्ड वुड मिली, जिससे पता चलता है कि तकरीबन 90 मिलियन ईयर पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहाँ पर घने जंगल होते थे। इसके अलावा यहाँ कुछ ऐसे इंसेक्ट के फोसिल में मिले जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्ट्री डिस्कवरी ये थी कि इस 3 किलोमीटर के बर्फ के नीचे 400 लेक्स हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, जैसे बड़े बड़े स्पाइडर और स्वीट जेलीफिश। ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इस तरह अंटार्कटिका की एक और चीज जिसने बहुत से एक्सप्लोरर को बहुत सालों तक पकड़ रखा वो खूनी चश्मे हैं। एमसी मडर ड्राई वैली में ये वाटरफॉल ऐसा है जैसे बर्फ से खून निकल रहा, मगर हाल ही में साइंस ने ये डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल का सुर्ख रंग इसलिए है क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत सी साल्टी लेक से पानी आता है जिस पर अब कई सौ फीट बर्फ पड़ चुकी है और वो लेक एटमोस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज्यादा आयरन है और इसलिए जब ये पानी चश्मे में आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से
पानी मौजूद में आयरन ऑक्सीडाइज होता है, इसका बिल्कुल जंग जैसा कलर हो जाता है। एंसेंट अंटार्कटिका के बारे में इस हिसाब से बड़ी मिस्ट्री और कंस्पायरेसी ये है कि इस बर्फ के नीचे कोई एंसेंट सिविलाइजेशन है। बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया कि यहाँ पर एलियन स्पेस शिप्स भी देखी गयी। 216 में गूगल अर्थ और अंटार्कटिका बहुत सी अनयूजुअल एक्टिविटी रिकॉर्ड की गयी। कॉन्स्पायरेसी थ्योरी जहाँ इन्हें एलियन यूएफओएस कहते हैं। वहीं बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नजदीक ये अमेरिका और दूसरे कंट्रीज के सीक्रेट एयर ऑपरेशन जो वो अंटार्कटिका में कर रहे हैं। और यही पर आता है हिडन पॉलिटिकल फ्रंट, जिससे बहुत कम लोग अवेयर हैं। जहाँ पर बाकी पूरी दुनिया दूसरे जियो पॉलिटिकल इश्यू में उलझी हुई है, वहीं पर चाइना, अमेरिका और सोवियत यूनियन खामोशी से अंटार्कटिका पर एक्सपीडिशन भेज रहे हैं। इनफैक्ट चाइना ने तो वहाँ अपने मल्टीपल रिसर्च स्टेशन सेटअप की है। 1961 की अंटार्कटिक ट्रीटी के मुताबिक कोई भी कंट्री अंटार्कटिका में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसे इन स्टडीज का रिजल्ट सब कंट्री के साथ शेयर करना होगा। यूएस जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में ये डिस्कवरी सामने आई कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल के नेचुरल गैस और ऑयल के रिजर्व हैं। चाइना और ये दूसरे कंट्री इस ऑयल और गैस के लिए अंटार्कटिका में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हाल ही में अंटार्कटिका बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में न्यूडीमियम, टर्बियम, पैराजोडियम और डायस्प्रिजियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल के रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। ये वो मिनरल हैं जो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होते हैं, क्योंकि दुनिया का फोकस अब ऑयल और गैस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पावर करने वाली एनर्जी रिसोर्स की तरफ जा रहा है। तो इन मिनरल की डिमांड ऑयल और गैस से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक कार, विंड बैटरी ही अब फ्यूचर है। इस फ्यूचर को कंट्रोल करने की ये रेस इनकी सुपर पावर अंटार्कटिका की बर्फ और तूफानों में ले आई है। अंटार्कटिका को लास्ट मिस्ट्री डिस्कवरी ये साउदर्न ओशियन है। दुनिया के खतरनाक तरीन समंदर में साउदर्न ओशियन का नाम आता है। हमारी दुनिया का क्लाइमेट और वाटर सप्लाई ये साउदर्न ओशियन ही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन के साथ भी मिलता है।